हाँ, रोग वाले में मलेरिया रोग होता है तो कौन अंग प्रभावित होता है? अगर कोई आपसे पूछे मलेरिया हो गया किसी को तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? बोलो, सब लोग बताओ। कौन कौन कौन? मस्तिष्क। मस्तिष्क होता है, यकृत होता है। जब जापानी बुखार होता है तब मस्तिष्क होता है। अब पीलिया होता है तब। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे उपचार के नियम। कोई रोग है, किसी को हो गया है, तो उस रोग को ठीक करने के लिए कौन कौन से नियम होते हैं, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। उपचार के नियम कि कैसे आप रोग को ठीक करेंगे। सुनो, जब आप बीमार हो जाते हैं तो आपके कुटुंब के सदस्य क्या करते हैं? कुटुंब माने होता है परिवार। कुटुंब माने परिवार। जब आप बीमार हो जाते हैं तो आपके कुटुंब के सदस्य क्या करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आप कुछ समय सोने के बाद अच्छा क्यों अनुभव करते हैं? उपचार में दवाई का उपयोग कब करते हैं? अब तक के ज्ञान के आधार पर ऐसा लगता है कि संक्रामक रोगों के उपचार के दो उपाय हैं। एक तो यह है कि रोग के प्रभाव को कम कर दें और दूसरा रोग के कारण को समाप्त कर दें। पहला उपाय के लिए हम ऐसा उपचार करते हैं जिससे लक्षण कम हो जाते हैं। लक्षण प्राय शोध के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए हम बुखार, दर्द अथवा दस्त को कम करने के लिए सुनो बुखार या दस्त को कम करने के लिए दवाई का उपयोग करते हैं। हम आराम करके ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं जो हमारा स्वास्थ्य होने में सहायता करता है। लेकिन इस प्रकार के लक्षण आधारित उपचार स्वयं में संक्रामक सूक्ष्मजीव को समाप्त नहीं करेंगे और रोग ठीक नहीं होंगे। इसके लिए हमें सूक्ष्मजीवों को मारना ही पड़ेगा। हम सूक्ष्मजीवों को कैसे मारते हैं? सूक्ष्मजीवों को मारने का एक विधि है औषधि का उपयोग करना। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सूक्ष्मजीव विभिन्न वर्गों में आते हैं। वे हैं वायरस। वायरस माने विषाणु। उसके बाद से बैक्टीरिया। बैक्टीरिया माने जीवाणु। फंजाई माने कवक अथवा प्रोटोजोआ। जीवों के प्रत्येक वर्ग में कुछ आवश्यक जैव रासायनिक जैव प्रक्रियाएं होंगी जो इस वर्ग के लिए विशिष्ट होंगी, अन्य वर्गों में नहीं होगी। ये प्रक्रियाएं नए पदार्थ बनाने के विभिन्न चरण अथवा श्वसन हो सकते हैं। इन मार्गों का उपयोग ये हम नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारी सुंदर है ना, हमारी कोशिकाएं ऐसे प्रक्रम से नए पदार्थ बना सकती है जो बैक्टीरिया के प्रक्रम से भिन्न हो। हम ऐसी औषधि का उपयोग कर सकते हैं जो हमारे शरीर को प्रभावित किए बिना ही बैक्टीरिया के संश्लेषण मार्ग को रोक सके। ऐसे एंटीबायोटिक से संभव है। इसी प्रकार कुछ ऐसे औषधियाँ हैं जो मलेरिया और परजीवी प्रोटोजोआ को मारती है। एंटीवायरल औषधि का बनना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने का अपेक्षा कठिन है। इसका कारण है कि बैक्टीरिया में अपने जैव रासायनिक प्रणाली होती है जबकि वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपना जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। इसका अर्थ है कि आक्रमण करने के लिए अपेक्षाकृत कम वायरस विशिष्ट लक्ष्य होते हैं। इन सीमाओं के बावजूद जब प्रभावशाली एंटीवायरस औषधि भी उपलब्ध होते हैं, उदाहरण के लिए HIV संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कोई औषधि नहीं है। अच्छा देखो, मैं समझो, बात हुई रोग की। अच्छा, जब रोग की बात होगी तो रोग के दो उपाय होते हैं, बहुत समझना। रोग के नियंत्रण करने के दो उपाय होते हैं। हाँ, कोई भी लगभग। पहले ही होता है कि अगर आपको रोग हो गया किसी भी प्रकार का तो आप हल्का फुल्का दवाई खा करके आराम कर सकते हैं। जैसे बुखार लग गया तो आराम आदमी कर सकता है। आराम से क्या होता है कि शरीर को एनर्जी मिलती है। जैसे हम लोग वर्क करते हैं ना, कार्य करते हैं, तो जब कार्य करते हैं तो एनर्जी खत्म होती है, तो उनका शरीर के एनर्जी खत्म हो जाएगा, थकावट हो जाएगी, तो बुखार जल्दी नहीं टूटेगा। आराम करेंगे तो शरीर की एनर्जी बाहर निकलेगा नहीं। जो शरीर की एनर्जी बाहर नहीं निकलेगा तो वह रोगों के लड़ने की हमारे शरीर को शक्ति मिल जाएगी, फिर रोग ठीक हो जाता है। लेकिन क्या ये हर एक बात संभव है? ना। हम लोग को ज़िंदगी को ऐसा ही जीना चाहिए कि जिससे रोग हो रहा है उसको समाप्त कर देना, रहेगा ना रोग होगा। बात समझ रहे हो? अभी नहीं कि चलो भाई हमारे घर सांप निकल गया है तो उसी में रखेंगे, नहीं मारेंगे, नाग देवता है पूजा करेंगे, काटेगा तो फिर हम वैक्सीन लगवा लेंगे, बच जाएंगे। समझ रहे ना? लेकिन मारेंगे नहीं, तो गलत बात है ना। जब वह है, जब जानते हैं कि उससे रोग होना ही है, मरना ही है, तो उसको समाप्त कर दिया जाए। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हमें सूक्ष्म जीवों को क्या कर देना चाहिए? नष्ट कर देना चाहिए। अब विषाणु ले लो, हम मास्क यूज करें,
हम तमाम प्रकार के दूषित जल का प्रयोग न करें, दूषित भोजन का ना प्रयोग करें, तो हमारे अंदर विषाणु और चाहे सूक्ष्म जीव, अनेक सूक्ष्म जीव प्रवेश नहीं करेंगे, हमको रोग होगा ही नहीं। अब विषाणु हमारे अंदर चला जाएगा, तो अगर विषाणु वायुमंडल में है तो निष्क्रिय है, उसके अंदर जान नहीं है, लेकिन जब हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो उसके अंदर जान आ जाता है। जान को मतलब जानते हैं ना, सक्रिय हो जाता है। 1 से 2 जीवाणु कई लाख विषाणु बना देता है। जीवाणु का भी यही कार्यक्रम होता है, कई लाख जीवाणु बना देते हैं। उसके बाद से शरीर का रोग क्या होता है, रोग हो जाता है। तो रोग के बचने के लिए हमें स्वच्छ जल वगैरह का सेवन करना चाहिए, स्वच्छ जो होते हैं भोजन का प्रयोग करना चाहिए, हरे पत्तेदार सब्जी का प्रयोग करना चाहिए। हालांकि आपको रोग तो हो ही नहीं सकता, सुबह इतने आते हैं टहलते हुए, इतने अच्छे हवाएं लगती है, मस्त खूब मज़ा लगता होगा आपको, अच्छा लगता है इस समय, स्वस्थ एकदम जगह सब लोग सुतल बाबनी की हवा लेते हैं, ऑक्सीजन खूब अच्छा, समझ रहे हो। तन लिख लो, तो तनी लिखो। अरे रिंग में वही नहीं था, रोग के उपचार के नियम। रोग के उपचार के नियम देखो, हम लोगों ने पढ़ा है कि रोग के अनेक कारण हो सकते हैं। रोग के अनेक कारण हो सकते हैं। तथा इसके नियंत्रण के भी अनेक उपाय हो सकते हैं। उपाय हो सकते हैं, इसके नियंत्रण के भी अनेक उपाय हो सकते हैं। आगे लिखना, रोग के इलाज 2 विधि से किया जा सकता है। रोग के इलाज 2 विधि से किया जा सकता है। रोग का इलाज 2 विधि से किया जा सकता है। एक कि जब शरीर रोग से ग्रसित हो जाए, तो हमें आराम करने की आवश्यकता होती है। जिससे हम रोगों से बच सके, जिससे हम रोगों से आराम माना करना चाहिए या होना चाहिए, जिससे कि हम रोगों से बच सके। आराम करने से शरीर को ऊर्जा मिल जाता है। आराम करने से शरीर को ऊर्जा मिल जाता है और शरीर को ऊर्जा मिल जाता है और शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति मिल जाती है। और शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति मिल जाती है। रोगों से लड़ने की शक्ति मिल जाती है। दूसरा ये होता है कि हमें उन सूक्ष्म जीव को ही नष्ट कर देना चाहिए।
उन सूक्ष्म जीव को ही नष्ट कर देना चाहिए जिनसे हमें रोग होता है, जिनसे हमें रोग होता है। अब नीचे एक नोट पॉइंट बना के लिख लो। नीचे नोट पॉइंट बना के लिख लो। लिखो, विषाणु को सजीव और निर्जीव का बीच का कड़ी कहा जाता है। सजीव और निर्जीव का सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कहा जाता है। क्योंकि जब यह वातावरण में रहता है तो निर्जीव रहता है, क्योंकि जब यह वातावरण में रहता है तो निर्जीव रहता है। तथा जब शरीर के अंदर जाता है निर्जीव रहता है, तथा जब इस शरीर के अंदर जाता है गया तो सजीव का गुण आ जाता है और हमें अनेक रोगों से ग्रसित कर देता है। तो हमें अनेक रोगों से ग्रसित कर देता है। कल हम लोग पढ़ेंगे निवारण के सिद्धांत। कल चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री में आ जाओ। आज